अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी फुल रूटीन है। 2 दिन की मिक्स व्लॉग है 9 और 10 मुहर्रम का। और इस दिन छुट्टी थी सबको ही और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता हम कर रहे हैं। ये है 9 मुहर्रम का दिन और नाश्ते में मैंने अपने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया था और उनको साथ में मैंने कीमा और मटर का सालन एक दिन पहले का था, वो मैंने गर्म करके दिया था। और उसके साथ फिर मैंने चाय बनाई थी और चाय के बाद फिर मैंने अपने लिए एग बॉयल किए थे और अपने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया था। और पराठा जो था वो मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे दोनों ने खा लिया था। और यहाँ पर मैं कप्स जो है वो अरेंज कर रही थी और उसमें मैंने एक में चीनी डाल दी थी, क्योंकि मैंने जो चाय है वो विदाउट शुगर बनाई थी और अपने लिए मैंने विदाउट शुगर रखी थी और अपने हस्बैंड को फिर मैंने कप में ही चीनी मिक्स करके दी थी। और चाय हमारी रेडी हो गई थी, तो अब मैं पराठे की तैयारी कर रही थी। पेड़ा मैंने बना के रख दिया था और उतनी देर में चाय जो है वो रेडी हो गई थी। तो फिर मैंने कप्स में चाय डाल दी थी ताकि जब तक पराठा वगैरह बने तो चाय भी ज़रा नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने पराठा बना लिया था और यहाँ पर मैं अपने लिए जो एग्स बॉयल करने थे वो मैं रख रही थी बॉयल होने के लिए। तो आज जो मैं पराठा बल वाला बना रही थी वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही थी। यहाँ पर इस तरह से मैंने रोटी एक दफ़ा बेल ली और उसके बाद उसमें ऑयल लगा लिया और उसको फिर मैंने इस तरह से लेयर्स बना लिए एक दूसरे के ऊपर। और अब इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, गोल गोल कर लूँगी और इस तरह से ये बहुत अच्छा बल वाला पराठा इस तरह से भी बहुत अच्छा बनता है। और इसमें देखिएगा अलग अलग से ये देखिए बल जो है ना वो पेड़े में भी नज़र आ रहे हैं और इसी तरह फिर ये पराठे में भी इसी तरह ही बनते हैं। तो यहाँ पर मैं पराठे को फ्राई कर रही हूँ और आप देखेंगे कि इसमें इसके जो बल हैं वो इसमें अलग अलग से नज़र आते होंगे। तो इसको बस मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लिया था और फिर इसको मैंने क्रिस्पी कर लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्रिस्पी सा पराठा अच्छा लगता है। और अंडे जो हैं वो अभी बॉयल होना स्टार्ट हो रहे थे और मैंने फिर जो सालन भी ओवन में रखा हुआ था वो निकाल लिया और मैंने अपने हस्बैंड को फिर नाश्ता सर्व कर दिया था, क्योंकि वो गर्म गर्म पराठा ही खाते हैं और ठंडा हुआ पराठा वो नहीं खाते। तो अंडे बॉयल हो चुके थे, दूसरी तरफ दूध भी आ चुका था, तो फिर दूध मैंने बॉयल कर लिया था। और आज दूध भी ज़्यादा ही आ गया था, क्योंकि जो दूध वाला था वो कह रहा था कि दूध बहुत शॉर्ट है तो नेक्स्ट डे आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए फिर वो इकट्ठा ही एक ही दिन में दे गया था। तो यहाँ पर भी मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया था और फिर मैंने भी अपना नाश्ता कमरे में ले गई थी और वहीं पे फिर मैंने नाश्ता किया था और फिर चाय वगैरह पी ली थी। और उसके बाद फिर अभी सुबह का ही टाइम था, तो फिर मैंने ये एक दिन पहले कपड़े जो थे वो वॉश किए थे और रात को फिर मैं उतार के ले रख दिए थे कमरे में। और अब ये मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको समेट लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी जगह ले लेते हैं। ये आज सिर्फ मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के ही कपड़े थे जो मैंने धोए थे एक दिन पहले। तो बस उन्हीं को मैं समेट रही थी। अपने हस्बैंड के कपड़े में उनके हमारा जो इस्त्री स्टैंड है उसके अंदर मैं रखती होती हूँ, और जो मेरे बेटे के कपड़े होते हैं ना वो उसकी लॉन्ड्री वाली जो बास्केट है उसमें रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इनको जब भी मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में काम वगैरह से थोड़ा सा मैं फ़ारिग होती हूँ, तो मैं इन कपड़ों को प्रेस कर करके इनकी कबर्ड्स में रखती जाती हूँ। लेकिन जब धोने के बाद तो मैं सारे इसी तरह इकट्ठे करके ना एक जगह पे अलग अलग सबके रख देती हूँ। अपने अलग रख देती हूँ, अपने बेटे के मैं अलग रख देती हूँ और अपने हस्बैंड के अलग रख देती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लेते हैं। बस कभी कभार ये है कि मैं कर देती हूँ, वरना वो खुद ही कर लेते हैं। और बेटे के भी मैं खुद ही करती हूँ और अपने भी। यहाँ पर ये कुछ बनाइन वगैरह थी मेरे हस्बैंड की थी ये, और शर्ट्स भी थी, तो इनको भी फिर मैंने उनके जो कैबिन बना हुआ है ना एक, उसके अंदर रख दी थी।
उसमें सारे कपड़े होते हैं उनके जो प्रेस नहीं हुए हुए होते। तो यहाँ पर फिर टब खाली हो गया था और अब इस टब के अंदर मैं अपने कपड़े रख रही थी जो मैंने वॉश करने थे आज। सिर्फ मेरे ही रह गए थे, बाकी मेरे हस्बैंड के और बेटे के तो हो गए थे। तो फिर मैं इनको भी मशीन में डाल आई थी और उसके बाद फिर मैंने बाकी के काम स्टार्ट कर दिए थे ताकि जब तक मेरे काम होंगे तब तक ये भी वॉश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर मशीन के अंदर सारे कपड़े डालकर सर्फ़ डालकर तो इसको ऑन कर दिया था और अब ये स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद फिर अभी सुबह का ही टाइम था। मैं यहाँ पर आज सुबह ही खाना क्यों बना रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि आज जो हमने खाना बनाकर भेजना था मज़दूरों को, मज़दूर हमारे लगे हुए थे तो वो काम कर रहे हैं, तो उनको आज खाना हमने घर से बना के भेजना था क्योंकि वो कह रहे थे कि आज मुहर्रम है और होटल वगैरह सारे बंद हैं, तो आप आज खाना घर से बना के भेज दें। तो अभी मुझे पता चला था तो फिर मैंने बाकी सारे काम छोड़ दिए। सबसे पहले मैंने खाना रख दिया क्योंकि 11 तो बज चुके थे, 11:15 बजे मुझे बताया था मेरे हस्बैंड ने, और क्योंकि 12-1 बजे तो वो खाना खा लेते हैं ना मज़दूर, तो फिर इसलिए मैंने सबसे पहले सारे काम छोड़े। सिर्फ मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे क्योंकि फिर मैंने गोश्त को भी धोना था, इसलिए फिर मैंने जल्दी से बर्तन वॉश किए और फिर गोश्त वगैरह धो के और मैंने फिर जल्दी से इनको पकने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने आज क्योंकि बहुत जल्दी में बनना था तो मैंने इस तरीके से बनाया था जिस तरह से मैं झटपट सा चिकन बनाती हूँ कि सारी चीज़ें इकट्ठी ही डाल के मैं रख देती हूँ, हल्का सा थोड़ा सा पानी डालकर, और उसके बाद फिर जब ये चिकन गल जाता है तो उसके बाद फिर पानी भी साथ ही खुश्क हो जाता है और फिर मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर, जितना भी हमने ऑयल डालना होता है उतना मैं ऑयल डालकर इसको फिर अच्छे से भून लेती हूँ। और इसकी भुनाई के दरमियान ही सारा जो प्याज है वो मसाला बन जाता है और चिकन भी अच्छे से भुन जाता है। और उसके बाद अगर आपने शोरबा रखना है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, अदरवाइज़ अगर मसाला रखना है तो फिर उसी तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं। इस तरह ये होता है कि चिकन को रखने के बाद ये पकता रहता है और बहुत सारे काम साथ साथ निमट जाते हैं। तो इस तरह से मुझे चिकन बनाना बहुत ही इजी लगता है। और आज क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा थी चिकन की, 2 kg था और बनाना भी जल्दी था, तो फिर इसलिए मैंने इसी तरीके से बना लिया था। और यहाँ पर हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। और आज हमारे घर मेहमान भी आए थे, मेरी सिस्टर आई थी, बड़ी सिस्टर, और वो आ चुकी थी अभी, और ये ना वो मेरे लिए सालन बना के लाई थी कद्दू और गोश्त का। दोपहर का टाइम हो चुका था, मेहमान जो थे वो तो खाना खा के आए थे लेकिन हमने खाना था तो मैं यहाँ पर खाना खाने लगी थी और रोटी मैंने बाज़ार से मंगवाई थी। और ये है कद्दू और गोश्त का सालन, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कद्दू और गोश्त। और फिर बाजी मेरे लिए कद्दू और गोश्त का सालन बना के लाई थी, साथ में वो पाए भी बना के लाई थी। यहाँ पर फिर मैंने चाय वगैरह सर्व की थी मेहमानों को, तो साथ में बिस्किट वगैरह थे और साथ में चाय फिर हमने भी खाने के बाद इकट्ठे ही सबने पी ली थी। और बिस्किट यहाँ पर चॉकलेट वाले हैं, चॉकलेट चिप, और साथ में मैंने कोकोनट वाले रखे थे। फार्म हाउस इसका नाम है, बहुत अच्छे मज़े के बिस्किट होते हैं फार्म हाउस। और ये साथ में मैंने रखे थे कोकोनट फ्लेवर में। और अब यहाँ पर व्लॉग ख़त्म हो गया था फर्स्ट डे का, और नेक्स्ट अब मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। ये है 10 मुहर्रम का दिन, और यहाँ पर हमने नाश्ता कर रहे थे, और नाश्ते में मैंने ना वही पाए गर्म किए थे जो एक दिन पहले मेरी सिस्टर लेके आई थी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से पाए जो हैं वो निकाल कर सालन रख दिया था अपनी सास के लिए, उनको भी बहुत पसंद होते हैं, उनको मैंने भेजने थे। कुछ हमने उस टाइम खा लिए थे और बाकी का ये जो सालन है ये बच गया था। तो ये नान भी मैंने मंगवाए थे क्योंकि इनके साथ तो नान ही अच्छे लगते हैं। और बाकी जो मेहमान आए हुए थे, बच्चे थे, सिस्टर थी, उनके बच्चे थे, हस्बैंड थे उनके, तो उन्होंने अभी नाश्ता नहीं किया था क्योंकि वो अभी उठ रहे थे, कोई ब्रश कर रहा था, कोई अभी सो रहा था। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो नाश्ता कर लिया था क्योंकि गरम गरम ही नान अच्छे लगते हैं। और बच्चे जो हैं वो तो पाए खाते नहीं हैं, उनके लिए फिर जो वो कहेंगे वो बनाएंगे। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो इनका फिर नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद फिर जैसे ही बच्चे उठे थे तो वो कहते हैं हमने सैंडविच खाने हैं, तो यहाँ पर फिर उनके लिए हम सैंडविच बना रहे थे। ये बहुत ही इजी सैंडविच है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ नाश्ते में। तो ये वो उन्होंने फिर उनको मैंने बना के दे दिए थे, और उनको मैंने फिर सैंडविच बना दिए। और साथ ही फिर मैंने शाहमीर के लिए फ्रेंच टोस्ट बना लिया था, जो मीठा अंडा लगा के मैं बनाती हूँ अक्सर ही, तो अपने बेटे के लिए फिर मैंने यही बना लिया था।
और फिर साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि चाय भी नाश्ते में पीनी थी। और चाय बस मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बाजी के लिए बना रही थी। और दूध बहुत ही पतला था, क्योंकि बस मुहर्रम की वजह से ना दूध भी बहुत पतला ही आया था। अब यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट जो है वो रेडी हो गया था। तो मैं इसको, अपने बेटे को इस तरह मैश करके इसको दूध के अंदर भिगो के ना फिर खिलाती होती हूँ। फिर इस तरह वो इजीली चम्मच के साथ खा लेता है। तो यहाँ पर मैं बस वही कर रही थी। अब अपने बेटे को नाश्ता मैं देने लगी थी, क्योंकि वो उठ चुका था। मैंने उसको शावर दिला दिया था और उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे और वो अब खेल रहा था। तो इसलिए अब फिर मैं उसका नाश्ता बना रही थी। तो इस तरह मैश करने से ना ये इस फॉर्म में आ जाता है और बच्चा इजीली खा लेता है। तो साथ साथ ये है कि चाय भी बन गई थी और फिर मैंने चाय कप्स में डाल ली थी। और जब तक चाय ना पियो तो नाश्ता तो कंप्लीट ही नहीं होता। और बस फिर हमने नाश्ता किया था और उसके बाद मेरी जो सिस्टर थी वो चली गई थी, क्योंकि आज मुहर्रम था। तो वो कह रही थी कि फिर रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं। तो वो जल्दी बस नाश्ता करने के बाद निकल गए थे। और फिर उसके बाद मैंने भी बर्तन वगैरह जो थे वो वॉश करना स्टार्ट किए थे। फ़ौरन मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि जो पाए होती है ना, उनके बर्तन जो होते हैं वो बहुत चिप चिप वाले होते हैं और ज़्यादा देर पड़े नहीं तो फिर वॉश भी नहीं होते। तो मैंने फ़ौरन से ही सबसे पहले बर्तन वॉश किए और उसके बाद ये रोटी वाले रुमाल थे, क्योंकि पाए बनाए हुए थे ना। तो मैंने कहा कोई कतरा वगैरह ना शोरबे का लग गया हो इस तरह। तो फिर मैंने ना इनको वॉश कर लिया था। हालांकि ये साफ़ ही थे, 1-2 दिन पहले ही मैंने वॉश किए थे, लेकिन आज ज़ाहिर है जो पाए होते हैं उनके साथ फिर बहुत खलारा हो जाता है। तो मैंने जल्दी से पोने वगैरह वॉश किए और अब यहाँ पर जो बचा हुआ सालन था उसको मैं निकाल रही थी। एक सेशन जो है बर्तनों का हो चुका था, वो तो मैंने फटाफट धो लिए थे ताकि बर्तन जो हैं वो ज़्यादा वो हार्ड ना हो जाए, उसके ऊपर मसाला वगैरह जो होता है। और अब ये जो बड़े बड़े वाले बर्तन रहते थे इनको फिर मैंने वॉश करना था। तो मैंने फिर ये सारे बर्तन बड़े बड़े वाले जो है वो खाली किए, दूध वाले भी और सालन वाले भी। तो दूध वाले 2 बर्तन थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक दिन पहले दूध ज़्यादा दे के गया था दूध वाला, तो फिर वो मैंने 2 बर्तनों में ही बॉयल किया था। तो अब यहाँ पर आज दोनों बर्तन खाली किए और दूध को फिर मैंने छोटे बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दिया। और अब ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं मैं इनको जल्दी से वॉश कर लूँगी। और आज क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो मेरा बेटा जो है ना वो आराम से अपने बाबा के साथ बिज़ी था। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, वो उसको खुद ही हैंडल कर रहे थे। तो मैं सारे जो पेंडिंग काम थे, मेरी कोशिश थी कि मैं आज सारे ख़त्म कर लूँ। यहाँ पर पानी वाली बॉटल्स जो थी उनको भी मैंने अच्छे से फिर आज वॉश किया था और इनको मैंने भर कर फ्रिज में रख दिया था। और ये फ्रिज में जो वेजिटेबल वाला बॉक्स होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाला, तो इसको भी मैं वॉश कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके अंदर बहुत मैस हो जाता है। तो फिर इसको हर 3-4 दिन के बाद जो है ना वो अच्छे से वॉश कर लेने से ये है कि फिर जर्म्स वगैरह नहीं होते। और अभी मैंने इसको खाली किया था, क्योंकि फ्रूट थोड़ा सा रह गया था इसमें। तो नया फ्रूट मैंने मंगवा लिया था, तो वो फिर मैंने इसमें रखना था, तो मैंने पहले इसको वॉश किया। फिर वॉश करने के बाद इसको मैंने ड्राई कर लिया था। और यहाँ पर देखें जी, ये जो लेफ़्ट ओवर नान थे हमारे, ये रोगनी नान थे, तो इनको मैं फ्रीज़ भी कर सकती थी। तो इसलिए फिर मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। और ये जो नान होते हैं रोगनी वाले, ये जब तक मर्ज़ी आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपने खाने हो तवे पे भी गर्म कर सकते हैं और ओवन में भी बहुत अच्छे से ये गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पर अब मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, शेल्फ़ वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी और अब मैं इसको सरफेस क्लीनर के साथ एक दफ़ा साफ़ कर रही थी। और सिंक भी मैंने साथ ही वॉश कर लिया हुआ था। और इस तरह से ये है कि हमारा किचन साफ़ हो गया था। और अब मैं जो पेंडिंग मेरे काम थे वो मैं करने लगी थी। यहाँ पर फ्रूट आया हुआ था, मैंगोज़ थे ये, और इनको मैंने खोला ही नहीं, 2 दिन से ये ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा अभी मैं इनको बस समेट लेती हूँ, क्योंकि बेटा जो है वो अपने बाबा के साथ बिज़ी है, तो मेरे पास फ्री टाइम था। तो इससे पहले कि ये ख़राब हो जाएँ तो मैं इनको अभी खोल के, तो फिर मैंने इनको सबको फ्रिज में रख दिया था।
इनको मैंने वॉश नहीं किया था क्योंकि वॉश करने से फिर ये है कि गीले हो जाते हैं और फिर ना ये गलना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर इनको ना ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो फिर जब भी यूज़ करना हो उसी वक्त फिर मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। हाँ, अगर थोड़ी क्वांटिटी में हो फिर तो बंदा वॉश करके रख ही देता है। तो मैंने इन सब मैंगोज़ को इस तरह से अरेंज कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची हुई थी तो एप्पल्स जो थे वो भी मैंने इसमें रख दिए थे। और ये 2 मैंगो जो थे ये पहले से ही बचे हुए थे, तो मैंने ये सारे फिर एक साइड पे रख दिए ताकि ये पहले यूज़ हो जाएं और जो फ्रेश वाले हैं वो बाद में हम यूज़ कर लें। यहाँ पर मैंने किचन का काम सारा ख़त्म कर लिया था, सारा काम ख़त्म हो गया था। और अब ये मेरा एक अटैची था छोटे साइज़ का, तो ये बाहर ही पड़ा हुआ था, तो मैं इसको ना अब पैक कर रही थी और फिर मैंने इसको ना गैलरी में रख दिया था। और इसको मैं रखा ही थी गैलरी में। और अब यहाँ पर जो मैंने एक दिन पहले कपड़े मशीन में डाले थे वो मैंने फिर वे ड्राई हो गए थे, तो अब मैं इसको ले आई थी और अब मैं इनको, ये मेरे कपड़े हैं और मैं इनको अब ना अरेंज करके रख दूँगी। यहाँ पर बेडशीट भी थी और बेडशीट को मैंने फ़ोल्ड कर लिया था और मेरे कपड़े थे और 1-2 जो हैं वो मेरे बेटे के भी ड्रेसेस थे। तो फिर मैं इनको अब सबको तह लगा कर फ़ोल्ड कर के ना इस तरह से रख लूँगी। ये इतना बड़ा ढेर था कपड़ों का और बहुत टाइम लग गया था इनको फ़ोल्ड करने में, तो क्योंकि पेयर्स बना के ड्रेसेस के उनको रखना होता है। तो उसके बाद फिर मैंने इन सबको तह लगा कर रख ली थी। और उसके बाद मैंने ना ये जो शॉपिंग बैग होता है ना इम्तियाज़ का या चेज़अप वगैरह का होता है ये, तो ये मैंने रखे होते हैं। मैं फ़ोल्ड करके कपड़ों को हमेशा इनमें अरेंज करके रख देती हूँ और इस तरह फिर कबर्ड जो है ना वो कबर्ड साफ़ रहती है। तो मैं इस तरह 2-3 मैंने बैग लगाए हुए हैं, उनमें मैं कपड़ों को, धुले हुए कपड़ों को तह लगा के रख देती हूँ। उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में दिन के वक्त काम से जब मैं थोड़ा बहुत फ़ारग होती हूँ तो मैं उस वक्त फिर इन कपड़ों को एक एक 2-2 करके प्रेस करके अपनी कबर्ड में हैंग करती जाती हूँ। और फिर इस तरह ये है कि सारे के सारे प्रेस हो जाते हैं 2-4 दिनों में। और फिर ये है कि कबर्ड में मैस भी नहीं होता। इनमें सिर्फ भी वो कपड़े रह जाते हैं जो मैंने डेली रेगुलर बेसिस पे पहनने होते हैं, तो उनको फिर मैं बस इनमें रहने देती हूँ। बाकी सारे कपड़ों को मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को सबको अरेंज करके कबर्ड में रख दिया था और अभी मैं अपने 1-2 ड्रेसेस जो हैं वो प्रेस कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो मैंने कहा चलिए मैं ये काम भी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैंने स्कूल ओपन होने से पहले सारे अपने कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए थे, लेकिन उनमें से कुछ तो प्रेस हैं अभी जो पहने ही नहीं हैं और जो मैंने पहने हैं वो वॉश हो गए हैं और दोबारा से प्रेस करने वाले हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने 2 ड्रेसेस ही सिर्फ प्रेस किए थे और अब मैं अपने हस्बैंड का भी एक ड्रेस प्रेस कर रही थी ताकि अगर उनको चेंज करना हो तो वो फ़ौरन से कर लें। और मैंने अज़ारबन भी इसमें डाल दिया था और इस तरह से मैंने इसको फिर हैंग कर दिया था कबर्ड के अंदर। और हस्बैंड का सिर्फ मैंने एक ही ड्रेस प्रेस किया था और उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे शाहमीर के कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि स्कूल जब जाना होता है ना फिर बहुत जल्दी होती है और स्कूल से वापसी पे भी चेंज करने होते हैं शॉवर दिला के, तो फिर उस वक्त भी फिर इतना नहीं हिम्मत होती कि उसी वक्त प्रेस किए जाएं और अगर प्रेस के बगैर पहनाएं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए फिर मैं पहले से ही प्रेस करके रखती हूँ ताकि स्कूल से आए, जब बहुत गर्मी होती है, पसीना भी आया होता है रास्ते में, तो मैं फ़ौरन से अपने बेटे को थोड़ा सा बस 5-10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैं इसको नहला देती हूँ। नहलाने के बाद फिर मैं उसको साफ़ सुथरे कपड़े पहना देती हूँ और फिर वो सो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने बेटे के सारे कपड़े रेडी कर लिए हैं और ये न्यू कपड़े हैं, इनको मैंने हैंग कर दिया है और जो रेगुलर वो यूज़ करता है उनको मैंने इस तरह फ़ोल्ड करके उसकी कबर्ड में रख दिया था। तो उसके बाद फिर मेरे बेटे को भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम हो गया था, बल्कि दोपहर से ज़्यादा ही टाइम हो गया था, आफ्टरनून का टाइम था। तो फिर मैंने अपने बेटे को फेनियाँ बना दी थी जल्दी से, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है जब भी आप बिज़ी हों और ना कुछ दलिया वगैरह ना बनाया हो तो ये फ़ौरन से बन जाती हैं। तो मैंने फिर जल्दी से फटाफट अपने बेटे के लिए फेनियाँ बनाई और उसके बाद मैंने उसको खाना खिला दिया था। और यहाँ पर भी फ्रूट ले आए थे शामिर के बाबा और ज़्यादा, तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख रही थी लेकिन जगह नहीं थी, तो फिर बस मैंने इनको ऐसे ही शेल्फ़ पे रख दिया। और उसके बाद बनाना के अलावा वो लेके आए थे फेनियाँ भी, क्योंकि फेनियाँ ख़त्म हो रही थी। तो मेरा बेटा जो है माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है, तो फिर मैं मंगवा के रखती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह करती हूँ कि जब भी फेनियाँ आती हैं तो मैं इसको फ़ौरन ऐसे चूरा चूरा कर लेती हूँ दोनों हाथों से, और इस तरह इसको मैं करके तोड़ के तो फिर इसको मैं इस डिब्बे के अंदर, जार के अंदर रख लेती हूँ भर के, और जब भी फिर बनानी हो तो फिर फ़ौरन से जल्दी जल्दी बन जाती हैं। और अदरवाइज़ अगर इनको हम शॉपर में ही रखें ना तो फिर इस तरह से बहुत मैस हो जाता
जाता है, जब भी निकालनी हो तो बहुत मैस हो जाता है और दूसरा चींटियाँ वगैरह भी चली जाती हैं इसमें, इसलिए मैं इसको फ़ौरन से ही जार में बंद कर लेती हूँ। तो इसको मैंने करने के बाद अब शेल्फ़ दोबारा से साफ़ कर दी थी और बस फेनियों वाले बर्तन ही थे क्योंकि बाकी तो सारे मैंने साथ के साथ ही वॉश किए हुए थे। तो अब इनको भी मैंने जल्दी से वॉश कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में और इसी दौरान मैंने जब कपड़े प्रेस किए थे उसके बाद भी मैंने शॉवर लेके मैं फ़्रेश भी हो गई थी और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और उसके बाद फिर मैंने बाकी के काम किए और अब यहाँ पर मैं कमरे में आई हूँ और मेरे बेटे ने अपने सारे टॉयज़ जो हैं वो बिखेरे हुए हैं और वो उनके साथ खेल रहा है। शाहिद, ये क्या किया? ये इसको क्यों निकाला है? ऐसे ओ बटन को क्या था? चल कोई बात, इसको हम ऐसे करके शमी इधर देख, चल इधर खड़े हो जो, स्टैंड अप। वाह शामी, शामी इधर देखो बेटा, शामी। तो बस फिर मैं आ गई थी, अपनी बेडशीट मैंने आज चेंज करनी थी। तो क्योंकि अभी मैंने ये 2 दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत वाइट कलर था, वाइट सी थी, तो बहुत जल्दी गंदी हो गई थी, मैली लग रही थी। तो फिर मैंने बस चेंज कर दी थी और यहाँ पर अब मैंने बेडशीट जो है वो बिछा ली थी। और अभी बेडशीट मैंने बिछाई ही थी तो साथ ही फिर मैंने अपने बेटे को शॉवर दिला दिया था क्योंकि पैम्पर चेंज करने वाला हो गया था। तो फिर मैंने उसको साथ ही नहला भी दिया क्योंकि शाम तो हो गई थी, यहाँ पर रात तकरीबन होने वाली थी। तो फिर मैंने उसको नहला दिया और उसको फिर मैंने ये ड्रेस पहना दिया था फ़िलहाल। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को दूध खिलाना था। तो यहाँ पर मैंने मैंगो काट लिया था और साथ ही बनाना थे, तो फिर मैं ये काट के ले आई थी और अपने बेटे को मैंने फिर ये खिलाना स्टार्ट किया। तो मैं उसको ये इसी तरह मैश करके तो खिलाती रहती हूँ और वो जो है वो अपनी पोएम वगैरह देखता रहता है और साथ साथ फ्रूट खा लेता है। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने बेटे को खाना खिला दिया था और उसके बाद बस हमने भी खाना खा लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो खाना हमने बस वही खाया था जो मेरी आपी जो है वो सालन लेके आई थी, क्योंकि आज मैंने कोई सालन नहीं बनाया था और वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आई थी कि अभी भी वो पड़ा हुआ था। और फिर मैंने उसके बाद जल्दी से शेक बना लिया था और बस ये मेरा लास्ट काम होता है शेक बनाने वाला, क्योंकि दूध तो मैंने वही सारा ना समेट लिया था। फ्रिज में बहुत बड़े बड़े बर्तन हो रहे थे तो मैंने सुबह ही सारे जो हैं वो खाली करके छोटे बर्तनों में डाल कर रख दिया था, तो फ्रिज इस तरह से खाली हो गई थी। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने मिल्क शेक बनाया, तो लेकिन इसमें ना बाल से थे, ये मैंगोज जो थे वो इसी तरह के थे। तो फिर मैंने उसको छान लिया था क्योंकि मेरा बेटा तो ऐसे नहीं पिएगा, तो इसको फिर मैंने फीडर में भर के रख दिया था अपने बेटे के लिए और ग्लास जो था वो मैंने भर के रख दिया था अपने हस्बैंड के लिए भी। तो उसके बाद बस फिर ये जग ही था जो वॉश करना था, तो बस 1-2 प्लेट्स थी जो हमने खाना खाया था, तो ये मैंने जल्दी से फिर वॉश कर लिए और उसके बाद जी हमारे दिन का इख्तिताम हो गया था। तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड फ़ी अमानिल्लाह।